तो कई बार गया यादवों के पास में, मैंने डिबेट करने की कोशिश की, तो वहाँ पर यादव ही समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जहाँ लड़ाई की बात आती है तो वहाँ पर एससी ही नजर क्यों आता है? हमारा एक विचारधारा अम्बेडकर वाली, संघर्षशील वाली। हमारा एक नारा है कि हम शिक्षित तो होंगे, संगठित भी होंगे, संघर्षशील भी होंगे, वक्त आने पे आत्मरक्षक भी बनेंगे। अगर आप हमको छेड़ेंगे तो हम डंडा भी उठाना जानते हैं और तलवार भी। तो क्या अगर इसी तरह से अगर यही व्यवस्था बनी रही, अगर हमारे समाज को इसी तरह से अगर सताया जाता रहा, गिराया जाता रहा और हमारे समाज का मनोबल अगर डाउन करता होता रहा, तो क्या आगे चल करके हमारा समाज क्रांति कर सकता है? क्रांति कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? क्रांति का नवासी की हमारी स्थिति है, सत्ता परिवर्तन करनी है। नवासी वाली पार्टी है हमारी, एक विधायक हमारे पास में, फिर कोई कांसीराम हमारे बीच में आएगा, जगह जगह बाइक करेगा, जगह जगह कोचिंग चलाएगा, संस्थान चलाएगा, साइकिल चलाएगा, हमारे बीच से शिक्षा का रोजगार। हाँ, तो साथियों आप देख रहे हैं सतमारा ब्रांड नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारा। आज यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसे आज मेरी मुलाकात हो पा रही है। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आज हमारे बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना तैयार हो रही है कि हर जगह से इनके अधिकार छीने जा रहे हैं, इनका शिक्षा का स्तर खराब किया जा रहा है। जैसे हमारे ये डॉक्टर रितु हैं, इनको निकाला गया, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, इनको निकाला गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रेवू सिंह गौतम है, मैं ग्रीन आर्मी से लगता हूँ, कानपुर मंडल से। और जो आपका सवाल है मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि वो हमारे समाज को कितना भी पीछे करने का ले जाने का प्रयास करें, लेकिन हमारा समाज अब जाग चुका है। और कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं कि घाटमपुर के ये जो गांव है, कौन सा गांव है, न्योड़ापारा में आप ये जीता जागता सबूत देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिमा हमारे महापुरुष की तोड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित हो रहा है कि हमारे महापुरुषों के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है जो नहीं। देखिए, जहाँ बात प्रतिमा तोड़ने की आती है, तो ये तो नंबर 1 पर हमारा घाटमपुर जा रहा है यूपी के अंदर। यहाँ पर बहुत प्रतिमा तोड़ी जा रही है, इसका रिकॉर्ड बन रहा है। तो इससे सीधा ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज जागरूक हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी ये घटना हो रही है हमारा समाज तुरंत उस पर जाके एक्शन लेता है, जाकर, है ना। हमारी बहनें माताएं आप देख रहे हैं, कल से यहाँ पे घटना स्थल पर मौजूद है, यहाँ पे घर नहीं गई हैं। यहाँ पे रात को मतलब ये प्रतिमा लगवाई गई है, लेकिन ये प्रतिमा टूटी हुई थी, खंडित थी। और अपने जो ये लोग व्यवस्था करते हैं कि भाई मंदिर में कौन अपने खंडित भगवान की मूर्ति कौन स्थापित करता है ना, ये चीज हमारे बहनों ने देखी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब चीजें गलत तरीके से की जा रही हैं, लेकिन उसे आप मूर्ति तोड़ने से विचारों को नहीं तोड़ पाएंगे। हमारा समाज बहुत मजबूत हो गया जी। हमारा मकसद केवल एक ही था, हमारा मकसद ये था कि मतलब डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जो नौकरी से निकाला गया, मैं उस पर चर्चा करना चाहता था। बात यहाँ की हो रही है, मैं इस पर चर्चा आपसे करना चाहता था। तो आप इसके बारे में आप कुछ कहिए। मतलब जबकि हर जगह पर वो बढ़िया फाइट किए, और उनका जो समाज का स्तर था, जो समाज का जागरूक करने का जो सिस्टम था, वो भी उनका एक बहुत बढ़िया रहा। तो इनको ऐसा जो हमारे बहुजन समाज को आगे बढ़ाना हो और हमारे बहुजन समाज की ललकार की बात कर रहा हो, खुल के बात कर रहा हो, आज उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, ये हमारे बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं इस चुनौती के संबंध में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये तो आप नतीजा आप खुद ही सामने से देख रहे हैं, और हमारा सारा समाज ही देख रहा है कि जितना भी पढ़ा लिखा युवा है, जो भी हमारे समाज के हित के लिए बात करता है, हमारे अधिकारों की बात करता है, वो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उसका मेन कारण कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। ये बात माननी पड़ेगी हमारे समाज को, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि करीब 4 महीने से हमारी बहन डॉक्टर रितु सिंह बैठी है धरने पे दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर, जहाँ पर मैं खुद अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं वहाँ पर 2 बार गई। मेरी डॉक्टर बहन रितु से बात हुई, वहाँ पे आंदोलन छेड़ा जा रहा है, क्योंकि वहाँ प्रशासन जो है वो बहुत मनमानी तरीके से सरकार काम कर रही है। तो वो अपने मंसूबों में इस तरह से कामयाबी पा नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि अब हमारा समाज जाग चुका है। हमारा समाज जब अपने हित के लिए बात करता है और विचारों की आवाज़ उठाता है, अपने लोगों की आवाज़ उठाता है, तो वो जेल में डालने का काम कर रहे हैं, वो मारपीट करके थाने में बंद कर देते हैं। तो इससे शासन और प्रशासन ये चीज़ कान खोल कर सुन ले कि इससे होने जाना कुछ नहीं है।
क्योंकि हमारा समाज बहुत मजबूत हो चुका है। अब आवाज़ हम लोग उठाने का जो काम कर रहे हैं ये आखिरी सांस तक जारी रहेगी, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमको सिखाया है। तो ये तो अब बिल्कुल भी मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि ये भ्रम सरकार ना पाले कि आप हम लोग हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, बहनें पढ़ी लिखी हैं, आप विश्वविद्यालयों से निकाल देंगे, आप हमारी शिक्षा कमजोर करना चाहते हैं, उस पर महंगाई बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हमारा समाज अब एकजुट है और पढ़ा लिखा भी है और संघर्ष कर रहा है। संघर्ष जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं। जी, तो धन्यवाद आपको। तो महोदय जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि हमारे देश का अगर शिक्षा का स्तर अगर गिरा दिया गया और जो व्यक्ति आगे चल करके समाज में जो हमारी बात कहने वाला है, अगर उसके मनोबल को डाउन कर दिया जाएगा तो ये हमारा समाज कैसे संभल पाएगा? समाज को संभालना है तो हमें आपको अपने बीच में साथ मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनवाए, ऐसी पार्टी इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक काम शिक्षा कहाँ से मिलेगी? यूनिवर्सिटियों से मिलेगी। जैसे हमारे बीच से ऐसा कोई नेता नहीं बनता है, यूनिवर्सिटियाँ नहीं मिलेगी, शिक्षा के कॉलेज कितने घाटापुर में विद्यालय खुले थे जब आप रही बात लक्ष्मण यादव जी की बात कर रहे थे। लक्ष्मण यादव के लिए हमारा समाज, जैसी समाज तो बात उठा ही रहा है, मगर एक भी आप हमें बाइट दिखा दीजिए किसी यादव समाज ने लक्ष्मण यादव के पक्ष में बात की। मैं तो कई बार गया यादवों के पास में, मैंने डिबेट करने की कोशिश की, तो वहाँ पर यादव ही समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब जहाँ लड़ाई की बात आती है तो वहाँ पर यसी ही नजर क्यों आता है? हमारा एक विचारधारा अम्बेडकर वाली, संघर्षशील वाली, क्योंकि हमारा एक नारा है कि हम शिक्षित तो होंगे, संगठित भी होंगे, संघर्षशील भी होंगे, वक्त आने पे आक्रामक भी बनेंगे। अगर आप हमको छेड़ेंगे तो हम डंडा भी उठाना जानते हैं और तलवार भी। तो क्या अगर इसी तरह से अगर यही व्यवस्था बनी रही, अगर हमारे समाज को इसी तरह से अगर सताया जाता रहा, गिराया जाता रहा और हमारे समाज का मनोबल अगर डाउन करता होता रहा, तो क्या आगे चल करके हमारा समाज क्रांति कर सकता है? क्रांति कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? क्रांति का नवासी की हमारी स्थिति है, सत्ता परिवर्तन करनी है। नवासी वाली पार्टी है हमारी, एक विधायक हमारे पास में, फिर कोई कांसी राम हमारे बीच में आएगा, जगह जगह बाइक करेगा, जगह जगह कोचिंग चलाएगा, संस्थान चलाएगा, साइकिल चलाएगा, हमारे बीच से शिक्षा का रोजगार संगठित होने। चलिए बहन जी, आप भी और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ अपने समाज से कि जो भी पढ़ा लिखा युवा है ये ना सोचे कि भाई मैं पढ़ लिख गया हूँ, नौकरी मिल गई है तो मुझे समाज से क्या लेना देना, मेरे पास समय नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने पढ़े लिखे भाइयों से और बहनों से कि हम लोग पढ़ लिखे हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है उस पर हम लोग मजबूती से खड़े होने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने बहुजन मीडिया बना के सभी को जागरूक करने समाज के लिए आप भी चल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन जी, आप हमारे चैनल के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है कि अपने घाटमपुर क्षेत्र ही नहीं, मैं कानपुर जिले में एक ऐसा यही चैनल है जो सतमारा रॉन्ग नंबर के नाम से जाना जाता है और मैं लालचंद सतमारा हूँ। तो जिस साइड पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस साइड पर मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट मेरे इस बहुजन समाज पे घटी हुई घटना न छूटने पाए, तो इसलिए इसके लिए आप बहन जी क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका और आपके चैनल का, और मैं यही आपसे उम्मीद करूँगी कि आप जिस तरह से समाज का काम कर रहे हैं, आप समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों का आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत ही मतलब दिल वाले लोग करते हैं, ऐसा जिगर का काम है कर रहा, क्योंकि आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। नहीं बहन जी, दिल वाले तो दिल्ली जाते हैं, जिगर वाले मैदान पे जाते हैं। आपका चैनल दिल्ली तक जाए, दिल्ली तक जाए, मैं तो कहती हूँ आपको पूरा डंका पूरे एरिया में बजे, पूरे विश्व में बजे। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो समाज के जो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, ये पूरे जरूरत पड़ी तो पूरे इंडिया में लहरा देंगे। हम लोग दिखा देंगे कि हाँ, हम लोगों में कितना बड़ा संघर्ष जो हमारे महापुरुषों ने किया वो आज भी जज्बा हम लोग रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा चैनल देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और सभी से नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो सबसे पहले तो इसको लाइक कर दिया करिएगा, इसके बाद में अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को और खास करके अपनी माताओं बहनों से कहेंगे